सो हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आप सभी को नमस्ते। और मैं आज जैसे कि आप लोग को बता दूं, कल वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। जो लोग वेट कर रहे थे उनके लिए सॉरी। बट अभी आज का वीडियो है महाशिवरात्रि के ऊपर है। मैं आप लोग को एक छोटी सी रेमेडी बताने वाला हूँ कि आप लोग क्या ऐसा करें कि आप लोग को अच्छा होगा। सो आप लोग करना ना करना आप लोग के ऊपर है, बट ये जो चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और आप लोग को तो पता है हमारे महादेव कैसे है, बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं। तो चलिए उनको कैसे खुश किया जाए और कैसे महाशिवरात्रि सेलिब्रेट किया जाए वो जानते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है। महाशिवरात्रि जैसे कि महाशिवरात्रि है तो हम लोग इसे इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारे देवों के देव महादेव शिव शंकर और माँ भगवती जगदम्बा का मिलन हुआ था। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही बड़ा होता है दिन, बहुत ही बड़ा दिन है। तो आज हम लोग जानेंगे कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो कि हमें फलदायक हो और हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो और हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाएं। तो देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग को तो पहले वी शुड बी प्राउड टू बी ए हिंदू। हमें हिंदू होने पे हमें गर्व होना चाहिए कि हमें हर महीने कोई ना कोई त्यौहार, हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल्स, लाइक कुछ ना कुछ तो हमें सेलिब्रेट करने का मौका मिलता ही है। तो हम लोग को इस चीज़ का हमें अपने आप को गर्व होना चाहिए दैट कि हम लोग हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, जो कि हम इस चीज़ को हम सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। तो चलिए, तो महाशिवरात्रि तो जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत ही बड़ा दिन है। शिव भक्तों के लिए तो बहुत ही बड़ा दिन है और महामाई के भक्तों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि दोनों का मिलन हुआ था आज के दिन। तो आप लोग को मैं रेमेडी बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता है क्या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है कि महाशिवरात्रि की पूजा 4 पर्व में होती है, जो कि शाम से शुरू हो जाती है। तो वो पर्व है, वो हर वक्त उसका मुहूर्त अलग अलग होता है। तो इस बार का मुहूर्त मैं आप लोग को बता दूं, पंचांग के अनुसार शाम के 6 बजे से लेके 9:30 बजे तक एक पहला पर्व है। फिर 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक दूसरा पर्व है। 12:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक तीसरा पर्व है। और चौथा पर्व है 3:30 बजे से लेके 7 बजे तक, सुबह 7 बजे तक। तो ये चलेगा कल रात, मतलब जैसे कि अगर आज आप लोग वीडियो देख रहे हो 7 तारीख को, लेकिन ये है 8 तारीख की रात से ये पर्व शुरू हो जाता है। जो कि हम लोग सेलिब्रेट, जिसमें कि महापूजाएं होती हैं। तो हमेशा चार उसमें पूजा होते हैं, 4 टाइमिंग होता है। तो टाइमिंग मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये मुहूर्त के हिसाब से ये 4 टाइमिंग है। पहला टाइमिंग है 6 से 9:30, 9:30 से 12:30, 12:30 से 3:30, 3:30 से सुबह 7 बजे तक। तो आप लोग ने मुहूर्त देख लिया अभी। तो जैसे कि आप लोग को मैंने मुहूर्त बता दिया है, तो अब मुहूर्त तो हो गया है हमारा। तो लेकिन एक और चीज़ है, जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे भोलेनाथ हमारे पे कैसे खुश हों, अपना कृपा बरसाएं, अपनी आशीर्वाद सदैव हम सभी पर बनाए रखें। तो हमें हम सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे भोलेनाथ हम पे खुश हों और अपना आशीर्वाद दें हमें। तो पहली चीज़, हमें तो ये चीज़ों का ध्यान देना है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों, जैसे बहुत लोगों को पता होगा कि क्या क्या चीज़ें, जैसे कि सब लोगों को पता है हमारे भोलेनाथ कितने भोले हैं, तो उतने वो एग्रेसिव भी हैं, बहुत ही मतलब उनका रुद्र रूप भी देखा जाता है। तो भोलेनाथ भी हैं, नहीं तो फिर वो तो देवों के देव महादेव, जिन्हें महाकाल भी कहा जाता है, तो वो भी हैं। तो हमें सब कुछ हमें सोच समझ कर करना है, बिकॉज़ आप लोगों के लिए बहुत ही छोटा चीज़ होगा, लेकिन ये चीज़ बहुत ही बड़ी है, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। तो हमें उन्हें खुश करने के लिए हमें एक भी कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, कि हमसे जो हो पाए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, हमें फास्टिंग करनी चाहिए, उपास रखना चाहिए, जिससे हो पाए वो करे, नहीं हो पाए ना करे। बिकॉज भगवान हमारे भगवान तो भाव के भूखे, हमारी कुछ औकात नहीं है कि हम उनको कुछ दे पाएँ, हम उनको खुश कर पाएँ। भाव तो हम भगवान तो हमारे भाव से ही खुश हो जाते हैं। तो आप लोग अपना मन साफ रखिए और अपनी भक्ति भगवान के आगे दिखाइए। ये नहीं कि व्रत रखना और इधर उल्टा सीधा काम करना, वो फिर व्रत का कोई फ़ायदा नहीं है। तो व्रत भी ऐसे लोग रखें जिनका मन साफ है, प्लीज़। व्रत भी ऐसे लोग रखें जिनका मन साफ हो, जिनके मन में कोई गंदगी ना हो, किसी के प्रति ईर्ष्या, जलन, ये सब कुछ त्याग करना ये भी एक व्रत है। व्रत खाने को त्याग करना, अन्न पानी को त्याग करना इज़ नॉट व्रत। व्रत ये भी है, अपने अंदर से जलन को त्याग करें, अपने अंदर से ईर्ष्या को त्याग करें, अपने अंदर से जो भी गंदी भावनाएं हैं उसका त्याग करें। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा व्रत है।
तो ये त्याग हो गया, तो उसके बाद आप लोग इसका अपना व्रत रखिए। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, आई एम सो सॉरी, तो जैसे कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि हमारे भोलेनाथ को बहुत सारी चीज़ें पसंद भी हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पसंद है। तो जो जो पसंद है वो तो हम सभी लोगों को पता है, तो जो जो नहीं पसंद है वो मैं आप लोगों को बता दूं, क्या चीज़ हमें उन्हें क्या समर्पित नहीं करना चाहिए, क्या हमें उन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए। तो पहला चीज़ है, हमें उनको हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। हल्दी शिव परिवार में सिर्फ माता को चढ़ता है, ना गणेश, ना कार्तिकेय, ना शिव जी को, किसी को नहीं चढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ माता को चढ़ता है। तो आप लोग हल्दी का प्रयोग ना करें। दूसरा, केतकी का फूल। केतकी का फूल श्रापित है, मतलब अलाउड नहीं है शिव पूजा में। अगर आप लोग शिव पुराण पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चलेगा, वहाँ पे रीज़न के साथ मेंशन किया हुआ है। केतकी का फूल, हल्दी और नारियल, श्रीफल जिसे हम कहते हैं, ब्राउन वाला पानी वाला नारियल, वो वाला नारियल 3, और भी 2-3 चीज़ें हैं। आप लोग अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें शिवलिंग पर नहीं समर्पित करना चाहिए, नहीं वो करना चाहिए, मतलब चढ़ाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक रेमेडी देने वाला हूँ, जो कि पहला चीज़ तो हमें फास्टिंग करना है, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया था। और दूसरा चीज़ है, हमें पंचामृत से हमें भोलेनाथ का अभिषेक करना है। पंचामृत, जैसे कि कितने लोग को मैंने मंदिर में देखा है, 5-5 लीटर दूध लेके बैठ जाएंगे, लाइक 2-2, 3-3 लीटर, एक 2-2, 3-3 किलो दही। ये तो आप लोग की भक्ति है, आप लोग का भाव है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो सारा चीज़ वेस्ट हो रहा है, समझ रहे हैं ना आप लोग। देखेंगे, अभी मैं जैसे मैं अपने एरिया में देखूँ, हम लोग जहाँ पे शिवलिंग में, हम साईं बाबा मंदिर में हम समर्पित करते हैं भोलेनाथ को, जो हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो सारा ही कुछ वहाँ पे चला जाता है गटर में। तो लेकिन अगर हम लोग उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, चढ़ावा, भगवान तो हमारे, मैंने आप लोग को पहले बताया, भगवान हमारे भोलेनाथ तो हमारे भाव के भूखे, हम उनको क्या ही चढ़ाएंगे। हमारी कुछ औकात नहीं है उनको दूध पिलाने की, उनको दही खिलाने की, हमारी कोई औकात नहीं है। तो अगर आप लोग बहुत ही इच्छुक हैं तो 1 पैकेट दूध इज़ इनफ, बहुत ही ज़्यादा इनफ हो गया। 1 पैकेट दूध, अमूल का 1 पैकेट इनफ हो गया। और आप लोग छोटा सा लोटे में दूध लेके जाइए, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा शुगर, बाद में शहद, और जो भी होता है पंचामृत का सामान, ये सब तो पंचामृत में आ गया। थोड़ा थोड़ा लेके जाइए, क्योंकि भगवान, तो मैं आप लोग को बता दूं, भगवान हमारे भाव के भूखे हैं। तो अगर आप लोग की इतना ही इच्छा है कि मैं 5 लीटर दूध चढ़ाऊँ, तो आधा लीटर भोलेनाथ को चढ़ाइए, बाकी का जो 4.5 लीटर है किसी गरीब को दान दे दीजिए। ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। ये भगवान भी बोलते हैं कि आप मंदिर में पूजा मत करो, लेकिन आप गरीबों का पेट भर दो, वो भी बहुत बड़ा पूजा है। तो दान पुण्य भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर आप लोग 1 लीटर दूध चढ़ाते हो तो आधा लीटर भोलेनाथ पे वो कर दीजिए, चढ़ा दीजिए, और आधा लीटर किसी गरीब को दे दीजिए, कि उसके घर में कोई बच्चा दूध पी लेगा, वो लोग चाय पी लेंगे। तो फिर ये चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए, बिकॉज आप लोग को एक चीज़ के साथ हमारा 2 चीज़ हो रहा है। एक तरफ से हम किसी की हेल्प भी कर रहे हैं और एक तरफ से हम अपना पूजा भी कर ले रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोग को मतलब मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ भी करना, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं सोचता हूँ। जैसे कि रुद्राभिषेक अगर आप करवा रहे हैं तो करवाइए, इसमें कोई गलत बात नहीं। आप लोग उसमें सामान लगता है, आप लोग को दूध लगता है, वो करवाइए। लेकिन अगर आप लोग अपने मन से लाइक 5-5, 6-6 लीटर अगर दूध चढ़ा रहे हैं, तो वो थोड़ा लाइक वो हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा दूध चढ़ाइए और वो करवाइए, गरीबों में दान दीजिएगा। रुद्राभिषेक करवा रहे हैं तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसा करिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले जान लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारे भोलेनाथ हम पे खुश हों। पहले पंचामृत का अभिषेक करना है हमें उन्हें। और अगर आप लोग के पास गंगा जल हो, वैसे तो हमारे हर नॉर्थ इंडियन लोगों के घर में गंगा जल होता ही है, हम खरीदते नहीं है गंगा जल। हमारे यूपी में साक्षात गंगा जी हैं, तो हम वहीं से अपने गांव से हम गंगा जल लेके आते हैं। तो बाकियों का तो मुझे नहीं पता, मेरे घर में तो हमेशा गंगा जल होता ही है, और सबके घर में गंगा जल होना ही चाहिए। तो हमें गंगा जल से शिवलिंग पर अभिषेक करना है। अगर आप लोग मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही कीजिए, मंदिर जा सकते तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो आप लोग को मैं एक रेमेडी बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही, थोड़ा एंड तक आप देखिएगा, बिकॉज अगर कुछ भी मिस हो गया ना तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप लोग देख रहे हैं, तो वीडियो प्लीज़ वॉच टिल एंड, बिकॉज कुछ इशू, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। तो क्योंकि आधा ज्ञान बहुत ही डेंजरस होता है, या तो ज्ञान लो ही मत, या तो आधा तो बिल्कुल भी मत लो, या तो फिर पूरा लो, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है
हमें जैसे 5 बेलपत्र, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, जैसे आप लोग की इच्छा हो वो बेलपत्र लेना है। और सबके ऊपर सफ़ेद चंदन जो आता है, सफ़ेद चंदन से हमें राम राम लिख देना है। ठीक है, हमें घर से लिख के लेके जाना है सभी पत्तों पे, मतलब एक बेलपत्र होता है उसमें 3 वो होते हैं, पत्तियां होती हैं, तो हमें सब पे राम 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 लिख लेना है। तो ठीक है, तो जब हम राम राम लिखेंगे तो हमें सारे ही, जैसे हमने 5 बेलपत्र लिया, 11 लिया, 7 लिया, वो आप लोग के ऊपर है, लाइक अच्छे अच्छे नंबर्स के बेलपत्र लीजिएगा। हमें सबके ऊपर शहद लगा देना है। पहले राम 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 लिख लेना है सभी पत्तों पर, और उसके ऊपर हमें सब पे शहद लगा देना है। ठीक है, ये शहद लगाने के बाद जैसे हमने 5 पत्ते लिए हैं बेलपत्र के, तो हमें 5 1-1 रुपए के सिक्के लेकर जाने। ठीक है, तो हम घर से लेके जाना है और ये चीज़ हमें वहाँ पर भोलेनाथ को समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय जो मंत्र हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, लाइक जो भी आप लोग को मंत्र हो भोलेनाथ का, आप लोग वो बोलकर उसे समर्पित कर दीजिएगा। मतलब शिवलिंग के ऊपर, भोलेनाथ के विग्रह के ऊपर, जहाँ पर आप लोग को सुविधा हो वहाँ पर आप लोग उनके ऊपर चढ़ावा चढ़ा दीजिएगा। 1-1 रुपए का सिक्का और वो जो हमने राम नाम का बेलपत्र रखा था, क्योंकि शिव भी राम के भक्त है और राम शिव के भक्त है, जैसे कि हम सभी को पता है। तो हम अगर राम नाम लिख देंगे तो बहुत खुश होते हैं वो, क्योंकि वो उनके आराध्य का नाम है। तो हमें उनको वहाँ पे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ठीक है, इतना यहाँ तक हो गया। आप लोग को जो पूजा करनी है, धूप दिया बत्ती जो भी करना है, आप लोग ये करके मंदिर के जब आप बाहर निकलेंगे, आप लोग को बाहर निकलते वक्त 3 बार क्लैप करना है। क्लैप मतलब ताली बजाना है, 3 बार ताली बजाना है हमें। तो जैसे ही हम लोग बाहर निकलेंगे, मंदिर के सीढ़ियाँ जब उतरेंगे नीचे, हमें 3 बार ताली बजाना है और आसमान में देखकर अपने विश को मैनिफेस्ट करना है। जैसे कि मेरी विश है मेरा जॉब लग जाए, मेरी विश है लाइक मेरा बच्चा पास हो जाए, जिनके लाइक बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं वो लोग ऐसा कर सकते हैं, मेरा लाइक जो सब्जेक्ट में वीक है, लाइक वो जो आप लोग की जो इच्छा हो वो आप लोग को बोलकर निकल जाना है और भगवान भोलेनाथ से मन ही मन में प्रार्थना करना है कि ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए। देखिएगा आप लोग की वो इच्छा ज़रूर पूरी होगी, लेकिन इसके लिए पहले आपके भाव पक्के होने चाहिए। कोई मन में शंका नहीं होना चाहिए कि अरे यार मैं ये कर रहा हूँ, होगा भी कि नहीं होगा। इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी आप लोग करो उस पर विश्वास होना चाहिए, आपको ही नहीं आपके घर वालों को भी विश्वास होना चाहिए। इसमें कोई ये रोक टोक नहीं लगाना, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, ये होता है तो बहुत ही चिढ़ आता है। तो अगर ये सब है तो बिल्कुल मत करिएगा। और अगर है सब लोग सपोर्टिव हैं घर वाले, बिकॉज तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है। हम तो भोलेनाथ को बस बेलपत्र, हमारा भाव हम प्रकट कर रहे हैं उनके आगे अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं कि हम उनको कुछ ऐसा कर पाएँ। तो हमारे से जो बन पाता है कल कीजिएगा, लेकिन ये रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको 5 बेलपत्र लेना है, वो आपकी इच्छा के अनुसार होगा। 5, 7, 11, 21 ऐसे आप 51 आप ले सकते हो। तो उसके ऊपर आपको राम नाम लिखना है, सभी को शहद से ऐसे टीका लगा देना है सभी पत्तों पर, और हमें भोलेनाथ के ऊपर 1-1 रुपए का सिक्का, जैसे एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो 1 रुपए का सिक्का, फिर दूसरा, फिर 1 रुपए का सिक्का, ऐसे हमें करके उन्हें चढ़ावा चढ़ा देना है। और मंदिर से बाहर निकलते हुए 3 बार हमें ताली बजाना है और आसमान में देखकर हमें वो विश को मैनिफेस्ट करना है, अपनी वो इच्छाओं को बोलना है कि ये भोलेनाथ मेरी ये इच्छा है, आपको पूर्ण करना है, आपको ही करना है। तो आप लोग को ये चीज़ करके देखिएगा, बहुत ही लाइक यूज़फुल है, आप लोग का ज़रूर पूरा होगा। पहले भाव पक्के होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दान पुण्य कीजिए और किसी का बुरा मत कीजिए और अच्छा कीजिए। तो भोलेनाथ तो ऐसे भी भोले हैं, तो आप लोग की सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो प्लीज़ कल का दिन आप लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, इसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये साक्षात हमारे भोलेनाथ का शिवरात्रि है। शिवरात्रि हम मतलब भोलेनाथ का ही नहीं, हमारे लाइक माता पिताओं का दिन है, भोलेनाथ माता जी का दिन है। तो हमें इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आप लोग भी कीजिएगा और मुझे बताइएगा अगर आप लोग का कुछ अच्छा हुआ तो। आई विल ऑल्सो प्रे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच हो, आप लोगों की इच्छाएं पूरी हो, और ऐसे ही बने रहिएगा। और एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और भोलेनाथ का भक्ति कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनका नाम स्मरण कीजिए, पहले अपना काम कीजिए, बाद में पूजा कीजिए। ये नहीं कि अपना सब काम धंधा छोड़ के पूजा में लग जाएं। पहले अपना वर्क इज़ वर्कशिप, ओके। तो पहले अपना काम ही पूजा है। तो पहले अपना, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए, स्टडीज़ में से थोड़ा सा टाइम निकाल के पूजा कीजिए। लाइक ये नहीं कि एग्ज़ाम ज़्यादा सर पे हैं, साइड में हटा के मैं जाऊँ रुद्राभिषेक कराऊँ, नहीं। पहला हमारा काम है, हमें अपने स्टडीज़ पे ध्यान देना है, और फिर साइड बाय साइड हमें पूजा, साइड बाय साइड दोनों को बैलेंस रखना है, ठीक है। तो कोई भी हो, पहले अपना काम फिर पूजा, लेकिन पहले हम अगर पूजा से ही स्टार्ट करें तो अच्छा ही होगा। तो सुबह उठ के अपना रुद्राभिषेक कीजिए, जो करना है आप लोग को कीजिए, और मन साफ रखिए,
और भक्ति कीजिए भोलेनाथ की, कि कल का दिन बहुत ही बड़ा दिन है। और आई विश भोलेनाथ और माता रानी आप सभी की विश पूरी करें। और एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। एंड जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ एवरीडे ऑफिशियल। एंड प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव मत लिखना भूलना। जय माता दी।